हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने एक टेस्ट सीरीज चालू की है जिसमें हम बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करूंगा और इसके ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो पहले हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लें, फिर एग्जाम में कैसे आते हैं उसको लेकर मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने आपको पहले भी कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस करा दिए हैं। जिन बच्चों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस की लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए। और आज फिर से हम चालू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेलकम टू नौकरीबाज क्लासेस। मैंने आपको वादा किया था जैसा कि नौकरीबाज क्लासेस पर आपको मैं 1000 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा। तो उस वादे के मुताबिक मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। इस कोरोना में घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। आप कम से कम 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक लिंक करा के याद कराता हूँ। उस लिंक को आप भी अपने आप से लिंक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। लिंक करना मतलब चीजों को विजुलाइज करना, और विजुलाइज करके हमें चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रहती हैं। क्लियर है? तो चलिए हम बढ़ाते हैं यहाँ पर आगे। और पहला हमारा इडियम्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला इडियम्स है हमारा कीप अंडर रैप। तो देखिए, कीप अंडर रैप का मतलब क्या होता है समझिए। कीप अंडर रैप का मतलब होता है क्या करना, चीजों को गुप्त रखना। चीजों को क्या रखना? गुप्त रखना। तो यहाँ पर याद कैसे रखेंगे? जो रैप करने वाले लोग होते हैं वो अपनी चीजों को क्या रखते हैं? गुप्त रखते हैं। जैसे हनी सिंह रैप करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो कैसे लिखा मिलेगा? टू कीप समथिंग कॉन्सील्ड, मतलब अपनी चीजों को छुपाना, गुप्त रखना। इसको अपन बोलेंगे कीप अंडर रैप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम्स है हमारा अ सोर पॉइंट। तो देखिए, अ सोर पॉइंट के बारे में अगर अपन बात करें तो अ सोर पॉइंट का मतलब होता है जो चीज आपको क्या करे, गुस्सा दिलाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? अ सोर पॉइंट। तो बोल जाएगा अ सोर पॉइंट। आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा? विच मेक अपसेट, जो आपको क्या करे, अपसेट करे, उसको हम बोलेंगे अ सोर पॉइंट। विथ, अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करेंगे हम यहाँ पर, अगर कोई शोर करता है तो वो उससे आप क्या होते हैं? अपसेट होते हैं। तो आपको क्या दिलाता है वो शोर? गुस्सा दिलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इडियम्स है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के करीब। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब क्या होता है? किसी के करीब। तो इसको इंग्लिश में कैसा लिखा आएगा? ऑन द ब्रिंक ऑफ। ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ। तो इसको कैसे भी आप अपने आप से लिंक करिए। चलो, ये थर्ड वाले को आप लिंक करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कैसे लिंक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे चाहे उसके बारे में हम बात करेंगे। आउट ऑफ थिन एयर। तो देखिए, यहां पे बात कर रहा है आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर का मतलब होता है कुछ नहीं निकलना। आउट ऑफ नथिंग, कुछ भी मतलब नहीं निकलना। तो इसको याद कैसे रखेंगे? थिन एयर से कुछ निकलता है कि कुछ नहीं निकलता है? थिन एयर है, उससे कुछ नहीं निकलता है। आउट ऑफ द थिन एयर। अगला इडियम है हमारा टेक अ ग्रेन सॉल्ट ऑफ। टेक अ ग्रेन सॉल्ट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज का पूर्ण सत्य नहीं होना। टेक अ ग्रेन सॉल्ट ऑफ। देखो, जैसे मान के चलो आपके दोस्त ने आपको कुछ बोला, तो जनरली अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेयर। जनरली वर्ड यूज करते हैं। अगर आपको इडियम्स में बोलना हो इसी को तो आप कैसे बोलेंगे? टेक अ ग्रेन सॉल्ट ऑफ, पूर्ण सत्य नहीं होना। टू कंसीडर समथिंग, टू कंसीडर समथिंग टू बी नॉट कंप्लीटली ट्रू और राइट। क्लियर है? बहुत आसानी से इनको याद किया जा सकता है। अगले पेज पे चलते हैं हम। होल्ड कोर्ट विथ। तो देखिए, यहां पर होल्ड कोर्ट विथ की, यहां किसकी बात कर रहा है? कोर्ट की बात कर रहा है। अब कोर्ट की बात कर रहा है तो लोगों द्वारा गौर से सुनना किसी भी चीज को। तो देखो भाई, आप कोर्ट में गए हो तो कोर्ट में तो आपको क्या सुनना पड़ेगा? गौर से सुनना पड़ेगा। तो आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाए हम। नेक्स्ट है हमारा आयरन बिल। तो देखिए, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा आयरन बिल। आयरन बिल का मतलब होता है मानसिक शक्ति। क्या होता है? मानसिक शक्ति। अपन बोल सकते हैं इस व्यक्ति के अंदर आयरन विल बहुत स्ट्रॉन्ग। A strength of mind or will, so that we can say that the meaning of iron will is strength of mind or will. Right, now move on next point. A free hand. A free hand का मतलब होता है आजादी देना। A free hand का मतलब क्या होता है? आजादी देना। अब किससे आजादी देना? देखो, वैसे ही मीनिंग निकल रहा है इसका। इस व्यक्ति को मैंने फ्री हैंड कर दिया है। राइट, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको क्या कर देते हैं? पूरी आजादी दे देते हैं, फ्री हैंड कर देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? पूरी तरीके से उनका पालन नहीं करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स का हम पालन करेंगे, उन्होंने अगर हमें
फ्री हैंड किया है तो हमें क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं अ फ्री हैंड मतलब आजादी देना। क्लियर है? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। एज हार्ड एज नील, दया नहीं, ठीक है, किसी के अंदर दया नहीं होना, तो इसको क्या बोलेंगे, एज हार्ड एज नील। ये उतना ही हार्ड है, अपन हार्ड बोलते हैं ना, हार्ड किसको बोलते हैं, कठोर होता है। अब जो व्यक्ति कठोर है तो उसको अंदर दया होगा क्या, नहीं होगा, तो इसके अंदर क्या नहीं होना, एज हार्ड एज नेल, जिसके अंदर क्या ना हो, दया नहीं होना। तो बोल सकते हैं बच्चों टू हैव नो फीलिंग्स और सिंपैथी फॉर अदर पीपल, जिसके अंदर दूसरों के प्रति कोई फीलिंग्स और सिंपैथी नहीं होता है उसको बोलेंगे एज हार्ड एज नेल। क्लियर है बच्चों? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत खाना, ग्लूटन बोल सकते हैं, पेटू, बहुत ज्यादा खाता है ये लाइक हॉर्स की तरह खाता है, बढ़िया लिंग, बहुत खाने का काम करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे हम क्या, ईट लाइक अ हॉर्स, मतलब बहुत अधिक खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक दी एट दी वर्ड, जो कहना उस पर विश्वास करना। देखिए जो कहना उस पर विश्वास करना, इस बात को कैसे याद आप रखेंगे, जो कहना उस पर विश्वास करना, मैं आपको बता दूं बच्चों, आप लाइफ में हमेशा याद रखिए अपने वर्ड पर रेशन बनती है, आपकी इज्जत बनती है, और आपना है टेक दी एट दी वर्ड। क्लियर है? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब होता है गलत समझना। क्या समझना? गलत समझना। तो इसको कैसे याद रखना है आपको, आप देखो कैसे याद रखेंगे, मैं आपको बताऊं। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपने जो सेट किया था रिकॉर्ड अचीव करने का, उसको आपने अचीव नहीं किया है। जब आप अचीव नहीं करोगे इन चीजों को तो आपको लोग क्या समझेंगे, गलत समझेंगे। तो आपका सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपने जो रिकॉर्ड बनाना है लाइफ में, आपको जो लाइफ में सिलेक्शन लेकर दिखाना है, वो रिकॉर्ड आपको बनाना ही है, जिससे आपको लोग क्या ना समझे, गलत ना समझे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है बैट वंस विशल। देखियो बैट वंस विशल का मतलब होता है शराब पीना। बैट वंस विशल को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए जब आप कॉलेज में होते हैं आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं उनको जब शराब पीने के लिए बुलाना होता है तो वो क्या करते हैं, जब उनके पेरेंट्स घर पर होते हैं तो अपने दोस्त को विशल बजाकर, सीटी बजाकर बुलाते हैं, क्या करने के लिए, शराब पीने के लिए। तो विशल का मतलब क्या हो जाएगा, शराब पीना। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। एकदम हम जंप कर जाना, ये हमप नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, जम्प्ड आउट ऑफ द स्किन है। जम्प्ड आउट ऑफ द स्किन का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, वो मेरी स्किन पर आके जंप करके चला गया, और मेरी स्किन पर आके जंप करके चला गया तो मैं क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, तो उसको बोलेंगे जम्प्ड आउट ऑफ माय स्किन, वेरी सरप्राइज और शॉक्ड हो जाना। क्लियर है? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। पोर्स कोल्ड वाटर, पोर्स कोल्ड वाटर मतलब होता है हतोत्साहित होना, टू डिस्करेज। डिस्करेज के क्या बोलेंगे, देखो मैं क्या हो गए, तो उत्साहित हो गए। देखिए हम जो एक लिंक कर रहे हैं ये एक विजुअलाइजेशन है, और इस लिंक से क्या होता है बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद रहते हैं। आप भी इसको लिंक को याद कर सकते हैं। तो चलिए एक बार अपन रिपीट करते हैं इनको। कीप अंडर रैप, बताइए क्या होता है, गुप्त रखना। दूसरा क्या, अशोर पॉइंट, शोर करोगे तो क्या होगा आपको, आप सेट होंगे आप। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, के करीब। चलिए नेक्स्ट क्या था, आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर का मतलब होता है कुछ नहीं निकलना, थिन एयर निकलेगी मतलब कुछ नहीं निकलेगा, आउट ऑफ नथिंग। टेक अ ग्रेन सॉल्ट ऑफ, पूर्ण सत्य नहीं होना, किसी भी चीज का क्या नहीं होना, पूर्ण सत्य नहीं होना। ये सॉल्ट जो होते हैं, टेक अ ग्रेन सॉल्ट ऑफ। होल्ड कोर्ट विथ, होल्ड कोर्ट विथ, मैंने आपको बताया बच्चों कोर्ट में जाएंगे तो आप कैसा होगा, लोगों द्वारा गौर से सुना जाता है कोर्ट में। आयरन विल, इस व्यक्ति की आयरन विल कैसी है, मानसिक शक्ति बहुत अच्छी है। अ फ्री हैंड, अ फ्री हैंड हमारे घर वाले हमें क्या कर देते हैं, फ्री हैंड दे देते हैं। एज हार्ड एज नेल, दया नहीं होना। तो बच्चों मैंने बोला जैसा कि उसको हार्ड है, वो व्यक्ति कठोर है, तो उसके अंदर क्या नहीं है, दया नहीं है। इट लाइक अ हॉर्स, वो कैसे खाता है, हॉर्स की तरह खाता है, घोड़े की तरह खाता है, तो उसको मतलब बहुत खाता है। टेक दी एट द वर्ड, बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो कहना उस पर विश्वास करना, अपने वर्ड पर अटक रहना, उसको बोलेंगे जो कहना है उस पर क्या करना, विश्वास करना। बिलीव व्हाट यू से। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, अगर आप रिकॉर्ड अचीव नहीं करेंगे लाइफ में तो लोग आपको क्या समझने लगेंगे, गलत समझने लगेंगे। वेट वंस विसल, विसल बजाकर आपका दोस्त क्या करने बुलाता था, शराब पीने के लिए बुलाता था।
जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन, जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, वेरी सरप्राइज हो जाना। फोर्स कोल्ड वाटर, आपके ऊपर ठंडा पानी उड़ेल दिया, आप क्या हो गए, तो उत्साहित हो गए। इस तरीके से बच्चों इनको याद कर सकते हैं। आप भी लिंक करिए इनको, जितना हम लिंक करते हैं उतना ही हमारे माइंड में रहता है। चीजों को लिंक करके विजुलाइज करके बहुत आसानी से याद किया जा सकता है और बहुत मजे के साथ याद किया जा सकता है। एंजॉय भी करिए और याद भी करिए, बहुत आसान हो जाता है याद करना। इस तरीके से मैं आगे भी आपको, अभी तो मैंने कुछ कुछ मिनट के वीडियोस बनाए हैं, जैसे ही स्टूडेंट्स बोलते जाएंगे तो मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा। इसको मैं एक ही पीडीएफ में फिर मैं आपको कम से कम 50 से 60 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आऊंगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे इस कोरोना से। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।